बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम एवरीडे साइंस के कुछ अहम MCQs पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा MCQs का टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ साइंस के ऊपर MCQs कुछ MCQs पढ़ेंगे। तो नंबर 1 MCQs है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है डील्स विद मोशन एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ एयर, जो एयर के मैकेनिकल इफेक्ट्स और मोशन के मुतालिक डील करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मैथ है, ऑप्शन नंबर बी केमिस्ट्री है, ऑप्शन नंबर सी अकाउस्टिक्स है, ऑप्शन नंबर डी एरोडायनामिक्स है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एरोडायनामिक्स करेक्ट है। दोस्तों, ये जो फील्ड है ये डील करती है कि जो एयर का सॉलिड चीज़ पर जो इफ़ेक्ट होता है, मैकेनिकल इफ़ेक्ट और मोशन का इफ़ेक्ट जो होता है, एयर का मोशन किस तरह होता है, जो स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं या एरोप्लेन बनाए जाते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट की जाती है या उसको जो बनाए जाते हैं, तो एरोडायनामिक्स के हिसाब से उसको देखा जाता है कि इस चीज़ पर, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट पर एयर के मैकेनिकल इफ़ेक्ट कौन से होंगे, मोशन एयर का कैसे होगा, तो उस हिसाब से उनके शेप्स वो तैयार करते हैं। जैसे जो एयरप्लेन का शेप होता है वो एंगल की तरह होता है। दोस्तों, नंबर 2 MCQ से द साइंस ऑफ एयर नेविगेशन और एयर ट्रेवल इज कॉल्ड। एयर में सफ़र करना या एयर की नेविगेशन करने की साइंस को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है एरोनॉटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है बायोलॉजी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एरोनॉटिक्स करेक्ट ऑप्शन है। इस फील्ड में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम एयर में ट्रेवल करें तो हम पर क्या असर होंगे, कौन सी चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। जैसे एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं तो उसके शेप्स वगैरह इस तरह तैयार करते हैं कि एयर में वो ट्रेवल कर सकें। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है ब्लैंक। ये पूछ रहा है कि विच फील्ड डील्स विथ स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स। वो कौन सी फील्ड है जो बॉडी ऑर्गन्स और उसके जो पार्ट्स हैं उसके स्ट्रक्चर और उसके रिलेशनशिप के साथ डील करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है फिज़िक्स, ऑप्शन नंबर सी है गायनेकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है जियो केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, एनाटॉमी, वो ऑप्शन ए करेक्ट है। एनाटॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी अरेंजमेंट देखते हैं कि वो किस तरह अरेंज हुए हैं, और उसकी दूसरे जो ऑर्गन हैं या जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उसके साथ कनेक्शन देखते हैं कि वो किसी तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन MCQ नंबर 4 है, वो है द साइंस विच डील्स विद इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन फेट एंड डेस्टिनी। वो साइंस की कौन सी फील्ड है जो स्टार्स या जो तारे हैं उसका असर इंसान की किस्मत या फेट पर बताते हैं। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी है एस्ट्रोलॉजी और ऑप्शन डी है नेचर। तो दोस्तों, ऑप्शन सी एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो स्टार्स की मूवमेंट होती है या प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है उसको देखकर हम जो फ्यूचर में अपनी किस्मत या अपनी लकीरें, हाथ की लकीरें देखकर बताते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कई लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में अटक जाते हैं कि इस दोनों में क्या फ़र्क है। तो एस्ट्रोनॉमी वो है जो प्लैनेट्स या स्टार्स हैं उसके बॉडी या उसके जो चीज़ें वो बनी हुई हैं उसके पार्ट्स को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी की फील्ड यूज़ होती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी उसकी मूवमेंट के मुताबिक इंसान की किस्मत वगैरह बताने के लिए काम आती है। दोस्तों, ये जो MCQ नंबर 5 है वो है
बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन, जो बायो एनर्जेटिक्स है वो एक बायोलॉजी की फील्ड है, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए स्टडी के लिए यूज़ होती है। तो वो एनर्जी प्रोडक्शन किस चीज़ में अंदर होती है जिसकी ये स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए है ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन बी है लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी है प्लांट्स, ऑप्शन डी है ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, लिविंग थिंग्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम ह्यूमन बॉडी के भी एनर्जी प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की भी एनर्जी प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, और हम बायो एनर्जेटिक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि सेल्स के अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, बॉडी के अंदर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। तो उस लिए हम बायो एनर्जेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।